हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देश में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट पकड़ा गया है और लगभग 2988 किलो नारकोटिक्स पकड़ा गया है। अगर हम राउंड फिगर लें तो ये लगभग 3000 किलो यानी कि 3 टन नारकोटिक्स होता है, जो भारत के इतिहास में अब तक बरामद हुआ सबसे बड़ा कंसाइनमेंट है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ हेडलाइंस में इसके बारे में क्या क्या छपा है। सबसे पहले हम देखते हैं द इंडियन एक्सप्रेस को। 3000 kg ऑफ हेरोइन सीज्ड एट मुंद्रा पोर्ट वर्थ ₹21,000 करोड़ इम्पोर्टेड एज टैल्क फ्रॉम अफगानिस्तान DRI। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। और द हिंदू का आया है नियरली 3000 kg हेरोइन सीज्ड एट मुंद्रा पोर्ट इन गुजरात। और ये एशियानेट न्यूज़ेबल में 3000 kg ड्रग्स वर्थ ₹21,000 करोड़ वर हेडेड फॉर दिल्ली फ्रॉम मुंद्रा पोर्ट। और ये लोकमत इंग्लिश का गुजरात ड्रग्स 3000 kg ऑफ हेरोइन सीज्ड एट मुंद्रा पोर्ट। तो अलग अलग मीडिया ग्रुप ने अलग अलग इसकी आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। यह हेरोइन 2 कंटेनर में मुंद्रा पोर्ट में आया था और कहा जा रहा है कि ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से आया है। मैं आपको दोनों सी पोर्ट्स की लोकेशन दिखा देता हूँ। अब मैं आपको इनकी लोकेशन पे ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर इतना बड़ा अरेबियन पेनिनसुला दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप ठीक नॉर्थ में जाइएगा अरेबियन पेनिनसुला के, तो वहाँ पर आपको दिखेगा बंदर अब्बास पोर्ट। देखिए ये ईरान शहर में है और ये साउदर्न शहर है ईरान का। तो देखिए ये यहाँ पर जहाँ पर मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ ये एक ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट है। यहाँ से ये जहाज़ चला था, जो अब मैं आपको दिखा देता हूँ मुंद्रा पोर्ट की लोकेशन। तो हमें वापस से जूम आउट करना पड़ेगा और हमें आना होगा गुजरात में। यहाँ पर ये भुज ज़िले में आता है और ये रहा मुंद्रा, गल्फ़ ऑफ कच्छ में है ये। और ये यहाँ पर है मुंद्रा पोर्ट, अडानी पोर्ट मुंद्रा। और यहाँ पर आप चारों तरफ जहाँ पर भी देखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ कंटेनर ही कंटेनर दिखाई देंगे। बहुत बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है। देखिए ये रहा अडानी पोर्ट। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये कंसाइनमेंट बंदर अब्बास से होता हुआ भारत आया था और ये 2 कंटेनर में भारत आया है। पहले कंटेनर में 2000 किलोग्राम तो दूसरे कंटेनर में 988 किलोग्राम हेरोइन मिला है। ये कंसाइनमेंट पकड़ने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम विभाग की एक जॉइंट टीम बनाई गई। इन्होंने 5 दिन तक मुंद्रा पोर्ट की छानबीन की और तब ये पकड़ में आए। इन कंटेनरों को आशी ट्रेडिंग कंपनी विजयवाड़ा ने बंदर अब्बास से मंगाया था, लेकिन कंपनी ने बताया कि ये सेमी प्रोसेस्ड टैल्कम पाउडर जो दिखने में बिल्कुल हेरोइन जैसा लगता है, और ये अफगानिस्तान से होकर बंदर अब्बास आया और बंदर अब्बास से ये मुंद्रा पोर्ट भुज गुजरात में आया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने बताया कि हमें कुछ इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे जो आशी ट्रेडिंग कंपनी के कंसाइनमेंट में कुछ नारकोटिक्स भी हो सकते हैं। फिर DRI ने उन दोनों कंसाइनमेंट को पकड़ा जिस पर शक था। उन दोनों का टोटल वजन 40 टन था। पकड़ने के बाद दोनों कंटेनरों को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी NDPS एक्ट के अनुसार उनको एग्जामाइन किया गया। इनको एग्जामाइन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गांधीनगर के एक्सपर्ट्स ने किया। एग्जामाइन करने के बाद ये कंफर्म हुआ कि दोनों कंटेनरों में 3000 किलोग्राम हेरोइन है। इसके बाद 2 संदिग्धों को भी हिरासत में ले लिया गया। भुज कोर्ट ने 10 दिन की हिरासत में दोनों को भेज दिया है। इससे 2 दिन पहले भी गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और इंडियन कोस्ट गार्ड ने भारतीय समुद्री सीमा क्षेत्र में एक मछली पकड़ने वाली बोट से 7 ईरान के नागरिकों को पकड़ा था और उनके पास से 30 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। सभी को पोरबंदर पोर्ट ले जाया गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन सवाल ये आता है कि आशी ट्रेडिंग कंपनी का क्या हुआ। आशी ट्रेडिंग कंपनी को M सुधाकर और उनकी वाइफ दुर्गा वैशाली चला रहे थे। DRI ने कुछ दिन पहले ही इन दोनों को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया और इन्हें भुज लेकर आ गए थे। इन्हें भुज की कोर्ट में पेश किया गया और स्पेशल जज CM पवार ने 10 दिन की कस्टडी DRI को सौंप दी है। आशी ट्रेडिंग की आखिर शुरुआत कैसे हुई, वो इसका क्या करते थे। आशी ट्रेडिंग कंपनी विजयवाड़ा में एक रेंट पर ली हुई जगह से चलती थी और इसको दुर्गा वैशाली ने रेंट पर लिया था और कंपनी का रजिस्टर्ड नंबर M सुधाकर का था, जो दुर्गा वैशाली के हस्बैंड है। इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस कोड भी वैशाली के नाम पर है और 18 अगस्त 2020 में इस कंपनी का GST रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब गौतम अडानी पर भी उंगली उठ रही है क्योंकि आशी ट्रेडिंग कंपनी विजयवाड़ा से चल रही थी जो आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में भी तो समुद्र है और वहाँ भी सी पोर्ट है जैसे काकीनाडा और विशाखापट्टनम।
तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। कुछ लोगों ने अडानी पर भी उंगली उठाई है, जैसे कि मैं बता देता हूँ। मनमोहन सिंह पहूजा, द बिगेस्ट कंसाइनमेंट ऑफ हीरोइन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वर्थ 9,000 crores हैज़ बीन caught at मुंद्रा पोर्ट इन गुजरात. The owner of the house where the drug is found in also jail. Then why no question the port owner? इन्होंने भी अडानी पर उंगली उठाई है, लेकिन शुरुआत में जब कंसाइनमेंट की वर्थ निकाली गई थी तो 9,000 करोड़ बैठ रही थी, लेकिन बाद में जब इसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस पता चली तो सभी के होश उड़ गए और 21,000 करोड़ इसकी मार्केट प्राइस बैठ रही थी। और उसके बाद श्रीवत्स जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी ये कहा है कि 59 ग्राम ऑफ वीट गॉट रिया जेल्ड विद एनसीबी, ईडी, IT, CBI and media behind her. BJP's Pamela Goswami was caught with 100 grams of cocaine, but there was no NCB, ED, CBI case. Now, 3,000 kg of heroin worth 21,000 crores seized at Adani's Mundra port. Where is NCB, ED, CBI and media? ये भी सभी पर क्वेश्चन कर रहे हैं। और विनोद कापरी ने भी लिखा है, अडानी के मुंद्रा पोर्ट से 9,000 करोड़ कीमत की 3,000 किलो हेरोइन जब्त की। 9,000 करोड़ रुपए। बॉलीवुड में 10 ग्राम चरस मिलने पर भी 4 दिन तक चीखने वालों की चुप्पी देखिएगा। और यहाँ पर ब्लेम इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको ट्वीट्स में बताया है। जब बॉलीवुड में कुछ ग्राम ही ड्रग्स मिलता है तो पूरे दिन न्यूज़ दिखाते हैं, लेकिन जब देश में सबसे बड़ा ड्रग्स बरामद होता है तो कुछ मिनटों में ही ख़त्म कर दे रहे हैं। सवाल तो बहुत बड़ा है जिसका जवाब मिलना थोड़ा मुश्किल है। और ये है कुछ मुंद्रा पोर्ट्स की तस्वीरें जहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में अडानी पोर्ट्स लिखा हुआ है। ये रहा अडानी का नाम का नेम प्लेट, और इतना बड़ा पोर्ट है ये, देखिए कितना बड़ा पोर्ट है। तो ये है अंत इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी सबसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टीजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, साइनिंग ऑफ।